आसमान में पूरा चांद खिला हुआ था। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। पूरा हाईवे चंद्रमा की रोशनी से नहा रहा था। अचानक चांद पर ग्रहण बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे ग्रहण लगते हुए चांद पूरा छिप चुका था। दूर दूर तक अंधेरा हो गया। ऐसी चंद्र ग्रहण की रात एक गर्भवती महिला अपने पेट को पकड़कर तेजी से दौड़ रही थी। दौड़ते हुए वो पीछे मुड़कर ये देख निश्चित होना चाहती थी कि उसके पीछे कोई आ तो नहीं रहा। कुछ दूर भागने के बाद वो भागते भागते थक गई और लगातार भागने के कारण उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी सांस को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। इस अवस्था में भागने के कारण उसका पेट तेजी से दर्द करने लगा। अपना पेट पकड़कर वो जोर से चीखने लगी और दर्द के कारण वो जमीन पर बैठ गई। वो दर्द से कराहते हुए आसपास किसी को मदद के लिए ढूंढने लगी। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अपना पसीना पोंछते हुए वो आसमान की ओर देखने लगी। चंद्रमा पूरी तरह से छिप चुका था। पूर्ण चंद्र की जगह केवल एक गोल रिंग नजर आ रही थी। चंद्र ग्रहण का समय आ चुका है। मुझे जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। अपना पेट पकड़कर धीरे से उठी और आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया ही था, में खड़ी एक महिला उसके सामने आ गई। एक अजीब सी खुशबू आ रही है, बहुत ही जानी पहचानी, मेरी पसंदीदा खुशबू। नरम नरम कच्चे मांस की खुशबू। गर्भवती महिला यही कही। महिला की बात सुनकर वो अपनी साड़ी के आंचल से अपना गर्भ ढकते हुए वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगी तो अचानक से वो महिला उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हें क्या लगा था मेरी नजरों से बच जाओगी? ये गर्भ मुझे दे दे, ठाकुर का कोई भी वंशज बच नहीं पाएगा। महिला की बात सुनकर उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए और वो पीछे हटने लगी। वो घूंघट वाली महिला आगे आई और अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया। वो घूंघट के पीछे वाली महिला के चेहरे को देखने की कोशिश करने लगी, मगर उस घूंघट वाली महिला के नाखून बड़े होने लगे। फिर उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों के जरिए महिला का पेट फाड़ दिया और उसके पेट में से उसके बच्चे को निकाल दिया। वो महिला मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। प्लीज प्लीज हेल्प मी, सेव माय चाइल्ड, प्लीज सेव माय चाइल्ड। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मदद की गुहार करते हुए वो पसीना पसीना हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ के होने का एहसास हुआ। उसने उस शख्स को देखने के लिए आंखें खोली तो वो उस जंगल में पेड़ के नीचे नहीं बल्कि एक कमरे में बिस्तर पर सो रही थी। वो डरकर पलंग पर बैठ गई। सबसे पहले उसने अपने पेट को छुआ। उसका बच्चा सही सलामत था। वो डरकर इधर उधर देखने लगी। पास ही उसका पति खड़ा था जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। रागिनी और राजीव की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। उनकी खुशी में चार चांद तब लग गए जब पता चला कि रागिनी माँ बनने वाली है। रागिनी, तुम्हें पता नहीं तुमने कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। माँ पापा को इसके बारे में पता चलेगा तो दौड़ते हुए हमारे पास आ जाएंगे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। माँ पापा, मुझे नहीं लगता वो लोग यहाँ आएंगे। क्यों रागिनी, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या मेरे मम्मी पापा ने कभी ऐसा महसूस होने दिया कि वो तुम्हारा कम ख्याल रखते हैं? राजीव, माना हमारी लव मैरिज थी और उसके कारण मम्मी पापा नाराज थे। समय के साथ वो लोग मान भी गए, मगर आज तक उन्होंने मुझे बहू होने का दर्जा नहीं दिया। शायद इसीलिए माँ कभी कभार तुम्हारे कहने पर हमसे मिलने यहाँ आ जाती है, मगर पिताजी वो तो आज तक नहीं आए। जब भी हम लोग उनके पास गांव में हमारी हवेली जाने के बारे में सोचते हैं तो वो हमेशा मना कर देते हैं। ऐसा क्यों? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। चलो तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देते हैं। मम्मी पापा को पता है बिना गांव पहुंच जाते हैं। उन्हें एक साथ दो सरप्राइज मिलेंगे। एक तो हम लोग वहां होंगे और उनके दादा दादी बनने की खुशखबरी। देखना, पापा पूरे गांव के लोगों को मिठाइयाँ बांटेंगे। दोनों कार से गांव जाने के लिए निकल गए थे। उनकी कार एक बड़ी सी पुरानी हवेली के सामने जाकर रुकी। हवेली पुरानी जरूर थी मगर बहुत ही सुंदर थी। बहुत बड़ा सा बगीचा, बगीचे में फूलों के पौधे और फाउंटेन लगा था। हवेली की भव्यता देखकर रागिनी के चेहरे पर चमक आ गई। राजीव, ये हवेली तो बहुत ही सुंदर है। पता नहीं क्यों माँ पापा हमें यहाँ आने से रोक रहे थे। मैं तो अब यहीं रहूंगी, माँ के पास।
बाहर से ही देखकर खुश हो गई, जरा अंदर भी तो चलो। राजीव रागिनी दोनों हवेली के अंदर पहुंचे तो उन्हें वो देखकर राजीव के माता पिता दोनों हैरान हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे।